बनारस की एक छोटी सी गली में रहने वाली राधा का जीवन बहुत साधारण था। उसका घर तंग गलियों के बीच था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। राधा के परिवार में उसकी माँ, पिताजी और छोटा भाई मोहन था। राधा की माँ बीमार रहती थी और उसके पिता दर्जी का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में प्यार की कोई कमी नहीं थी। राधा बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसे सपने थे कि वह एक दिन बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और अपनी माँ का इलाज खुद करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने गए। आर्थिक तंगी और माँ की बीमारी के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर का काम संभालना पड़ा। एक दिन राधा की माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। राधा बहुत घबरा गई और उसे पास के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। राधा के पास इतने पैसे नहीं थे। वह हिम्मत हारने लगी थी, लेकिन उसने अपनी माँ को बचाने की ठान ली थी। राधा ने अपने मोहल्ले के हर घर में जाकर मदद मांगी। कुछ लोगों ने अपनी सामर्थ्यानुसार पैसे दिए, लेकिन वह काफी नहीं थे। तभी मोहल्ले के एक वृद्ध व्यक्ति, जो हमेशा चुपचाप रहते थे, ने राधा को बुलाया। उन्होंने राधा को एक पुरानी तिजोरी दी और कहा, बेटी, इसमें जो भी है वह तुम्हारा है। इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करा लो। राधा ने तिजोरी खोली तो उसमें बहुत सारी पुरानी लेकिन कीमती वस्तुएं थीं। उसने उन्हें बेचकर अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। उसकी माँ ठीक हो गई और राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन राधा ने सीखा कि कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद और इंसानियत हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। समय बीतता गया, राधा ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। अब वह अपने छोटे से मोहल्ले के लोगों का इलाज करती है और उन वृद्ध व्यक्ति की याद में हर साल एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाती है। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती।